बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम JS एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वैसे इसकी मार्केट ईद के बाद कैसी होगी, और कल वर्किंग डे, फर्स्ट वर्किंग डे स्टार्ट होने वाला है बड़ी ईद के बाद। और आपको पता है बहुत सारे लोग फैसलिस में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और फैसलिस की मार्केट भी ऐसी मार्केट है नहीं कि जो छोटी सी एक मार्केट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 प्लॉट हों, 250 प्लॉट हों। ये बल्कि हज़ारों प्लॉट्स के ऊपर एक जो है ना एक सोसाइटी है, और बड़ी लेजिमेट किस्म की सोसाइटी है। तो इस वजह से इसमें इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, और यहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। तो इसी सारी चीज़ें के ऊपर के आने वाले दिनों में, अभी ईद के फ़ौरन बाद क्या हालात बनने वाले हैं फैसलिस की मार्केट के ऊपर, एक ग्रैंड किस्म की एनालिसिस मैं दूंगा। और एनालिसिस के बाद आपने डिसाइड करना है कमेंट सेक्शन में कि क्या मेरा तज्जिया वो ठीक है या नहीं। वीडियो में जाने से पहले अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वो टाइमली मिल सके। फैसलिस में अगर आप देखें तो जिस तरह पूरे मुल्क में रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा एक डंप आया हुआ है, करेक्शन आई हुई है, और रेट्स काफ़ी सारे जो है ना वो डाउन है। हत्ता कि DHA जैसी बड़ी सोसाइटीज़ में भी इस टाइम रेट्स काफ़ी डाउन है। तो फैसलिस भी तकरीबन उस तरह के हालात से गुजर रहा है। लेकिन फैसलिस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसको एक अलग प्रोजेक्ट बनाती हैं, और उसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बाकी सोसाइटियों से काफ़ी बढ़ जाती है। नंबर एक, इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये मेन GT रोड के ऊपर लोकेट करता है। डेवलपमेंट इसकी आउट क्लास है। डेवलपर इसका नोन है बहुत ज़्यादा। पिंडी इस्लामाबाद के अगर आप इसके कहें कि किंग हैं वो, और डेवलपमेंट के वाले से उनकी बहुत ज़बरदस्त एक रेपुटेशन है। उनका तकरीबन 90% जो है ना वो जितने मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं 90% डिलीवरेंस उनकी रही है, और एंड यूज़र को ही फ़ायदा हुआ है। अगर आप छोटी सी मिसाल ले लें, और भी इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप फैसलिस की मिसाल लें तो 16 लाख का इनका प्लॉट आया था, जिसकी जस्ट 4,05,000 इसकी डाउन पेमेंट थी। तो आपके सामने अभी मिनिमम भी जो अच्छे प्लॉट हैं, जो पोजेशन प्लॉट हैं A ब्लॉक में, तो वो आपको 50 लाख से ऊपर उसके रेट्स हैं। सेम इसी तरह बाकी जो है ना आप कनाल देखें, कनाल के अलावा आप 10 मरला देखें, 14 मरला देखें, लोगों को 3x जो है ना वो फ़ायदा हो चुका है। तो अभी रिसेंटली जब डंप आया तो बहुत सारे लोगों ने फैसलिस में भी इन्वेस्टमेंट की थी। तो कुछ लोग बड़े डिसहार्ट हुए कि यार ये जो है ना हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इसके हम काफ़ी नुकसान हो चुका है, और हम इसको किस तरह जो है ना एग्जिट करें। लेकिन उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो यहाँ से एग्जिट करेंगे तो उनके पास कोई और ऑप्शन ऐसा है नहीं कि उसको जो है ना वो आप यूटिलाइज कर सके। पाकिस्तान में क्या इससे अगर ओवरऑल आप दुनिया में देखें तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइसिस का दौर चल रहा है, और उस क्राइसिस में आप रियल एस्टेट चलो कम से कम एक ऐसी है कि आपको उम्मीद रहती है कि हमेशा इसकी प्राइसेस इन द लॉन्ग रन वो अप ही जाती हैं। लेकिन और जो साइड बिजनेस हैं जिसमें आप स्टॉक्स ले लें, इसके अलावा आप अगर फूड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या किसी किस्म के शेयर्स खरीदते हैं, तो उसमें आपको लॉस का, बहुत बड़े लॉस का भी आपको जो है ना वो सामना करना पड़ सकता है, और आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो जो मटेरियल्स हैं या वो जो प्रोडक्ट हैं उसकी ख़राब होने की चांसेस किसी भी टाइम होती हैं, और वो उसमें बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जो कि सॉलिड है। आपको पता होता है कि ये मेरा जो है ना प्लॉट है, उसकी ये स्ट्रीट बनती है 40 फीट पे है, या जो है ना 60 फीट पे है, या फिर मेन डबल रोड पे लोकेट करता है। ये मतलब सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, और लोकेशन आपके सामने होती है। लोकेशन के हवाले से आपको पता होता है कि इसको में कितना बड़ा रिटर्न है आने वाले दिनों में। एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें। फिर ये है कि अभी ईद के बाद जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली IMF की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि पाकिस्तान को जो IMF का प्रोग्राम था, जिसकी वजह से जो है ना उसके जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे जितने भी पाकिस्तान में रियल एस्टेट के जो बड़े इन्वेस्टर थे, उसके साथ जो और जो अटैच सेक्टर्स थे जिसमें कंस्ट्रक्शन की फील्ड थी, इसके अलावा रोड्स थी, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस टाइम इन्वेस्टमेंट उस टाइम हम करेंगे जब IMF की तरफ से एक जो अमाउंट है जिसकी वजह से
पाकिस्तान में रियल एस्टेट भी रन करेगा। बाकी जो है ना उनकी पॉलिसी जो है ना वो हमें पता होगी, बाहर से डॉलर्स वगैरह, ये जो जितनी भी एक इन्फ्लेशन और एक अनसर्टेनिटी की जो फिजा थी वो आईएमएफ की वजह से क्रिएट हुई थी। तो फाइनली आईएमएफ ने जो है ना वो ऐलान किया है कि इनके साथ मुआहदा हो चुका है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ। तो ये चीज़ एक बड़ी इम्पैक्ट डालेगी रियल एस्टेट के ऊपर। बिलीव मी, आपके सामने ही है, तकरीबन आपने 1.5-2 साल का जो है ना वो एक चिल्ला काटा हुआ है, मुझे पता है। और बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स वो परेशान भी हैं, हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमेशा जो है ना कामयाब वही बंदे होते हैं या वही इन्वेस्टर होते हैं जो इस सूरत हाल से फ़ायदा लेते हैं। बड़े इन्वेस्टर हमेशा डिप में ही परचेजिंग करते हैं। और बिलीव मी, मैं ऐसे बहुत सारे अपने दोस्त हैं, मैं उनका नाम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने जितनी परचेजिंग इस दौर में की है, शायद ही उन्होंने पहले हमसे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हो हमारे साथ फैसल हिल्स या B17 में। तो इस टाइम बहुत ज़बरदस्त टाइम है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको पता है चौधरी मजीद साहब ने भी रिसेंटली जो है ना वो बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट की थी कि जुलाई के मिड में और इंशाल्लाह आने वाले हर दिन में इंशाल्लाह रियल एस्टेट की फील्ड और स्पेशली फैसल हिल्स का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऊपर जाएगा। और उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। और सबसे बड़ी बात, मार्गल एवेन्यू आपका जो है ना वो इस टाइम फंक्शनल हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ ने जो है ना उसकी ओपनिंग भी कर दी और उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग हुई है। उसमें काफ़ी बड़े जो है ना इन्वेस्टर्स और काफ़ी बड़ी जो है ना पर्सनैलिटीज़ भी इसमें शामिल थी। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र सिर्फ हमारी नहीं बल्कि बड़े इन्वेस्टर्स की भी होती है, ओवरसीज़ क्लाइंट्स की भी होती है। और ओवरसीज़ क्लाइंट इस टाइम सिर्फ इस चीज़ को देख रहे थे कि स्टेबिलिटी इंशाल्लाह हर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आएगी रियल एस्टेट फील्ड में। और एक टाइम होता है और वो टाइम में समझ लें कि एक मौका भी होता है उसको यूटिलाइज़ करने का, और वो टाइम थोड़े टाइम मुद्दत के लिए होता है और वो मेरे ख्याल में गुजर चुका है। और आप इंशाल्लाह जिन्होंने पहले परचेजिंग कर चुके हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और अभी ये जो टाइम है जिसमें रेट्स अप ट्रेंड पे जाएंगे, और अभी अगर आप देखें मार्केट को भी, फैसिलिटीज़ की स्पेशली अगर 4-5 महीने पिछले अगर आप देखें तो उसमें मार्केट मज़ीद डाउन नहीं हुई बल्कि रेट्स मज़ीद स्टेबल हो रहे हैं। तो मतलब थोड़े थोड़े करके, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअली, लेकिन उसमें एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में फैसिलिटीज़ में इस टाइम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, और इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कहीं पे भी आपको ज़मीन.com, फेसबुक हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कहीं पे भी अगर आपको रिलायबल कंसल्टेंट मिलते हैं आप उनके साथ कंसर्न करके तो चीज़ आपको बिलो द मार्केट चीज़ को अभी परचेज कर लेना चाहिए। ये मेरा एक ओपिनियन है। मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।